मेक श्योर यू गेट पेड। अब दोस्तों आपको सेटअप करना पड़ेगा अपना पे आउट अकाउंट, ठीक है, फेसबुक का। अब बात इस चीज की आ रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेटअप योर पे आउट फॉर सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पर दोस्तों आपका कुछ भी आ सकता है, जैसे कि स्टार्स, ठीक है, कंटेंट मोनेटाइजेशन, जैसे कि यहाँ पर हमारा सब्सक्रिप्शन आया है, तो दोस्तों इसमें फेसबुक कुछ भी दे सकता है, ठीक है। टू अनलॉक अर्निंग ओवर $500। अगर दोस्तों आपको अनलॉक करनी है अपनी अर्निंग्स, ठीक है, मतलब दोस्तों $500 से अगर आपको ज्यादा आपको अर्निंग अपनी अनलॉक करनी है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सेटअप करना पड़ेगा अपना पे आउट अकाउंट को, ठीक है। तो पूरा मैं आपको जानकारी दूंगा। मेरा दोस्त की आईडी है, आओ आप लोग को पे आउट सेटअप करके दिखा रहा हूँ, कैसा स्टार सेटअप होता है, कैसा पे आउट सेटअप होता है ना। चलो पूरा दिखा रहा हूँ, शुरू से लास्ट तक देखते रहना भाई। दोस्तों डेज हो रहे हैं लेफ्ट, ठीक है। आपके दोस्तों कितने डेज आपके हो चुके हैं वो आप बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम अब सेटअप करते हैं मेक श्योर यू गेट पेड को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ सेटअप पर। सेटअप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कंप्लीट पे आउट सेटअप। अब यहाँ पर आपको अपने पे आउट को सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है, जो इसका दोस्तों कंप्लीट जो मेथड है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट योर पे आउट सेटअप टू स्टार्ट गेटिंग पेड फॉर योर कंटेंट। अगर दोस्तों आप इसको पे आउट को सेटअप कर लिया, ठीक है, जो भी आपका दोस्तों कंटेंट रहेगा उससे आप फिर अर्निंग आप कर पाओगे, मतलब दोस्तों गेट पेड आपका हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो इस पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, आप आ जाओगे अपने सेटअप पे आउट अकाउंट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है सेटअप पे आउट अकाउंट फॉर सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पर आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन आ सकता है, या फिर दोस्तों स्टार्स आ सकता है, कुछ भी फेसबुक आपको दे सकता है, ठीक है, जो भी आपका दोस्तों अनलॉक हो मोनेटाइजेशन टूल। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना है अपना लीगल फर्स्ट नेम, ठीक है, जो भी आपका दोस्तों नाम है आपके डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। और लीगल लास्ट नेम में आपको अपना सरनेम आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये दोनों आपको चेक करना है अच्छे से कि हाँ भाई स्पेलिंग वगैरह ठीक है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर स्पेलिंग सही नहीं होगी तो आप उसको करेक्शन आप कर सकते हो। अब बात आती है डेट ऑफ बर्थ की। अब यहाँ पर जो आपके दोस्तों रियल डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो वो यहाँ से आपको दोस्तों करेक्ट आपको भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा, आपका नेम, आपका सरनेम, आपका डेट ऑफ बर्थ। कुछ भी गलती हो आप करेक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंट्री आप चेक कर लेना आपकी दोस्तों, जहां पर भी आप रह रहे हो वो कंट्री यहाँ पर आपकी रहनी चाहिए। अगर वो कंट्री यहाँ पर नहीं है तो सिंपली इस पर क्लिक करके, ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी कंट्री को आप सिलेक्ट आप कर सकते हो। तो इतना आपको दोस्तों चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चेक करने के बाद सिंपली आपको उसको बैक कर लेना है, ठीक है। ये बस खाली बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके चेक करने के लिए है, ठीक है। अब बात आती है पे आउट मेथड को। अभी यहाँ पर क्लिक करके आपको अपने पे आउट मेथड को सेटअप करना पड़ेगा। तो चलिए मैं क्लिक करता हूं पे आउट मेथड पर। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आ चुका है सेटअप पे आउट अकाउंट। अब यहीं से दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, आपको कैसे अपना पे आउट को सेटअप करना है। उसके बाद हम टैक्स इन्फॉर्मेशन बननी सीखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ चुका है कंट्री में आप अपनी कंट्री चेक कर लेना, जैसे कि दोस्तों हमारी इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर हमारी इंडिया आ चुकी है, ठीक है। बाकी बिजनेस टाइप पर क्लिक करके यहाँ से आपको दोस्तों टिक करना है इंडिविजुअल, ठीक है। यहाँ पर इस चीज पर आपको ध्यान देना, अगर आप एज अ क्रिएटर अगर आप काम कर रहे हो फेसबुक पर तो आपको इंडिविजुअल ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि हम सब दोस्तों एक क्रिएटर है जो भी अपना कंटेंट डालते हैं फेसबुक पर, ठीक है। जो भी कंटेंट डालेंगे तो उससे जो भी हमारा अर्निंग होगा मोनेटाइजेशन टूल्स के द्वारा, ठीक है, वो हमारा तभी हमारा गेट पेड हमारा हो पाएगा अगर हम दोस्तों इंडिविजुअली अपना एक कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो इस चीज पर आपको ध्यान देना है। तो चलिए इसको मैं कर देता हूँ नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आ चुका है एंटर योर इन्फो। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको देखने को मिलता है लीगल फर्स्ट नेम। तो आप अपना नाम को आप चेक कर लेना कि हाँ भाई स्पेलिंग वगैरह ठीक है या फिर नहीं है, ठीक है, पे आउट में। बाकी लीगल लास्ट नेम में आप अपना चेक कर लेना सर नेम कि हाँ भाई सर नेम की स्पेलिंग ठीक है या फिर नहीं है, ठीक है, यहाँ सब चेक कर सकते हो। बाकी डेट ऑफ बर्थ पर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपकी दोस्तों गलत डली हो तो उसको आप ठीक आप कर सकते हो, करेक्शन आप कर सकते हो अपनी डेट ऑफ बर्थ। बाकी यहाँ पर प्राइमरी एड्रेस में आपको अपना एड्रेस डालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम एड्रेस डाल देते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर एड्रेस डाल दिया, यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ करके। तो अब यहाँ पर हमको देखने को मिलता है सिटी। अब जिस भी सिटी में आप रह रहे हो तो यहाँ पर आपको अपनी सिटी आपको डालनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम सिटी को डाल देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि सिटी डाल चुके हैं हम। बाकी यहाँ पर आपको स्टेट में आपको अपनी स्टेट आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, स्टेट को। तो जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है। बाकी यहाँ पर जिप पोस्टल कोड में आपको अपना पिन कोड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, जो भी आपका दोस्तों पिन कोड हो। तो जैसे कि यहाँ पर हमने डाल दिया है दोस्तों, ठीक है, पिन कोड।
और यहाँ पर आपको फोन नंबर में अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और अपना ईमेल एड्रेस में जो भी आपका ईमेल एड्रेस आपका हो, ठीक है, जो भी आपका दोस्तों फेसबुक में आपने डाल रखा हो। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम फिलअप कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने डाल दिया है, ठीक है, फोन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर में आपको अपना पैन कार्ड नंबर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने पैन कार्ड नंबर यहाँ पर हमने डाल दिया है। बाकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा BAT GST रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। अगर आपके पास GST रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पर आप डाल सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो दोस्तों कोई कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर बस आपको अपना पैन कार्ड नंबर आपको डालना पड़ेगा, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर आप चेक कर लेना, ठीक है। बाकी इतना डालने के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको बाय चेकिंग द बॉक्स, तो यहाँ पर आपको दोस्तों टिक आपको करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, और फिर इसको कर देना है आपको नेक्स्ट। तो यहाँ पर आ चुका है चूज हाउ यू हैड लाइक टू गेट पेड, बैंक ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर और पेपल अकाउंट, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट करते हो बैंक ट्रांसफर को तो इसकी जो पेमेंट होती है दोस्तों वो आपकी 2 से लेकर 3 दिनों में आपकी आ जाती है, ठीक है, आपके अकाउंट के अंदर, ठीक है। और जो आपका मिनिमम आपका थ्रेशोल्ड आपका रहता है वो आपका $25 का आपका रहता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अर्न एट लीस्ट $25 टू गेट पेड इन योर लोकल करेंसी। मतलब दोस्तों आपको मिनिमम आपको $25 आपको अर्न करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपके दोस्तों अकाउंट में आ पाएगा, ठीक है। मतलब दोस्तों गेट पेड हो पाएगा आपकी दोस्तों लोकल करेंसी में, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट करते हो वायर ट्रांसफर को तो इसकी जो पेमेंट होती है वो आपकी 7 to 10 डेज में आपकी आ जाती है, ठीक है, आपके अकाउंट में। अर्न एटलीस्ट $100 टू गेट पेड, लेकिन दोस्तों आपको मिनिमम आपको $100 आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे तभी जाकर वो आपके अकाउंट में आपकी आ पाएगी। वायर ट्रांसफर आर इन USD एंड मे हैव हायर फीस। मतलब दोस्तों आप देख सकते हो इसकी जो पेमेंट मेथड है, ठीक है, वायर ट्रांसफर का वो दोस्तों $100 है और दोस्तों ये हायर फीस है, ठीक है इसका। अब बात आ रही है दोस्तों पेपल अकाउंट की। अर्न एटलीस्ट $25 टू गेट पेड। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो दोस्तों तो आप मिनिमम आपका $25 आपका रहना चाहिए, मतलब $25। लेकिन मैं आप सभी को रिकमेंडेड यही करूंगा, ठीक है, आप यहाँ से सिलेक्ट करो बैंक ट्रांसफर को, ठीक है। अगर आप बैंक ट्रांसफर को अगर आप सिलेक्ट करते हो, क्योंकि दोस्तों मिनिमम जो डॉलर है 25 कंप्लीट करते ही वो आपके अकाउंट में आपके आ जाएंगे, तो सबसे अच्छी बात ये है। और आपकी लोकल करेंसी है और इसमें आपको डालना होता है दोस्तों अपना IFSC, ठीक है, और अपना अकाउंट नंबर, ठीक है। अगर आप वायर ट्रांसफर को अगर आप चूज करोगे तो भाई साहब इसके अंदर आपको डालना पड़ेगा स्विफ्ट कोड, ठीक है। फिर वो आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा, स्विफ्ट कोड अपना पूछना पड़ेगा। जो उसकी पेमेंट आती है वो 7 to 10 डेज में आती है, ठीक है, अकाउंट में। बाकी इसमें आपको अपना अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा और स्विफ्ट कोड, ठीक है। बाकी अगर आप बैंक ट्रांसफर को चूज करते हो तो उसमें आपको अपना IFSC कोड डालना पड़ेगा जो कि आपके पासबुक में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप दोस्तों सेलेक्ट करते हो पेपल अकाउंट को, ठीक है, तो इसके लिए आपको दोस्तों पेपल ID आपको बनानी पड़ेगी अलग से, फिर इसमें वो डालनी पड़ेगी। तो भाई साहब बहुत तगड़ा वाला सिस्टम है इसका, ठीक है। उसके लिए एक अलग से वीडियो आ जाएगी पेपाल के लिए। बाकी दोस्तों मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप बैंक ट्रांसफर को ही चूज करो, ठीक है। अपनी लोकल करेंसी भाई साहब सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर आप $25 पर आप निकाल सकते हो, ठीक है, आराम से। बाकी यहाँ पर आप अपना बैंक कंट्री यहाँ पर आप चेक कर लेना कि जो आपकी करेंसी है वो यहाँ पर आपकी सही डली हुई है नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारी INR है तो हमारी करेक्ट है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अपना आप लीगल फर्स्ट नेम आप चेक कर लेना, बाकी लीगल लास्ट नेम जो भी आपका अकाउंट में आपका हो, ठीक है, बैंक में। बाकी यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा अपना IFSC कोड अपने बैंक का, जो भी आपका बैंक हो, और अपना बैंक अकाउंट नंबर। और हाँ दोस्तों करेक्ट आपको डालना है, ठीक है, ताकि आप रिसीव कर पाओ अपनी पेमेंट को फेसबुक की, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम डाल देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने डाल दिया है IFSC कोड, ठीक है, और बैंक अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों हमको देखने को मिल रहा है कनेक्ट पे आउट मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पे आउट मेथड को कनेक्ट करना पड़ेगा फेसबुक से। तो चलिए दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ कनेक्ट पे आउट मेथड पर। तो यहाँ पर आ चुका है एड योर टैक्स इन्फो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेगी, इस चीज पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ चुका है टैक्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको टैक्स वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ एड टैक्स इन्फो पर। अब यहाँ पर लिखा हो चुका है टैक्स इज रिक्वेस्टिंग एक्सेस टू, ठीक है, नेम एंड प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। आपका दोस्तों सेम रहना चाहिए, ठीक है। जो भी आप अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन भी आप भरोगे, ठीक है, जो भी आपका पैन कार्ड है उसमें आपका नाम आपका करेक्टर रहना चाहिए और आपकी जो फोटो है, ठीक है, वो आपकी फेसबुक प्रोफाइल से आपकी मैच करनी चाहिए, मतलब आपकी खुद की आपकी रहनी चाहिए ओरिजिनल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना है सिंपली फिर कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टैक्स इन्फॉर्मेशन गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर आप चेक कर लेना व्हाट इज योर टैक्स क्लासिफिकेशन में आपका इंडिविजुअल आपका रहना चाहिए। अगर आप दोस्तों एज अ क्रिएटर अगर आप काम कर रहे हो फेसबुक पर तो यहाँ पर आपका इंडिविजुअल रहना जरूरी है, ठीक है। इस चीज पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आर यू अ US सिटीजन, ठीक है। तो इसको आपको नो कर देना है क्योंकि भाई साहब हम अमेरिका में नहीं रहते हैं। बाकी यहाँ पर भी आपको नो कर देना है, ठीक है। फिर इसको कर देना आपको नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है एंटर नेम एंड टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब दोस्तों TIN, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपना फुल नेम आप चेक कर लेना, ठीक है, आपका नाम और आपका सरनेम। बाकी यहाँ पर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, इस पर आपको दोस्तों क्लिक करना है।
क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ से आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जो भी आपकी दोस्तों कंट्री है, तो उसको मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ से मैंने कंट्री को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब दोस्तों TIN। तो इसमें आप अपना पैन कार्ड नंबर आप चेक कर लेना कि हाँ भाई सही डाला हुआ है या फिर नहीं डाला हुआ। ठीक है, फिर इसको कर देना है आपको नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंटर योर एड्रेस। अब यहाँ पर आपकी कंट्री आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आप अपनी कंट्री चेक कर लेना यहाँ से। बाकी यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आपने पे आउट अकाउंट सेटअप करते हुए आपने डाला था। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप अपनी चेक कर लेना सिटी और स्टेट और अपना पिन कोड। ठीक है, आपका दोस्तों करेक्ट आपका रहना चाहिए। फिर इसको बेसिकली आपको कर देना है फिर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एड योर मेलिंग एड्रेस। अब बात इस चीज की आ रही है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में एड्रेस है, ठीक है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, वही यहाँ पर आप चेक कर लेना करेक्ट आपका रहना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है सेम एज परमानेंट एड्रेस। ठीक है, मतलब जहां पर आप रह रहे हो वो आपका सेम एड्रेस है। अगर आपका सेम एड्रेस है तो इसको आपको टिक आपको रहने देना है। ठीक है, अगर आपका सेम एड्रेस नहीं है, ठीक है, तो इसको आप अनटिक करके आप दोबारा आप एड्रेस डाल सकते हो। ठीक है, अपना परमानेंट एड्रेस जहां पर आप रह रहे हो। अगर आपके साथ दोस्तों ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है भाई साहब, कुछ लोग गांव से आते हैं पढ़ने के लिए शहर के अंदर, तो एड्रेस में भाई साहब अलग हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग रेंट पर भी रहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको अनटिक करके यहाँ पर आप एड्रेस आप डाल सकते हो जहां पर आपका परमानेंट एड्रेस है। तो यहाँ पर आपको मेलिंग एड्रेस डालना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों कुछ टैक्स इन्फॉर्मेशन रहती है। ठीक है, जो भाई साहब मेलिंग एड्रेस पर भेजता है फेसबुक। ठीक है, अब तो दोस्तों पेपरलेस डिलीवरी हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें आपको ईमेल पर ही आपका आ जाता है। ठीक है, बाकी इस तरीके से आप अपना एड्रेस आप डाल सकते हो जो आपका परमानेंट एड्रेस है। और हाँ दोस्तों, जो भी आपका डॉक्यूमेंट में एड्रेस है और जहां पर आप रह रहे हो, अगर वो सेम एड्रेस है, ठीक है, तो इसको आपको टिक आपको रहने देना है। और जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस चीज पर आपको ध्यान देना है। बाकी चलिए इसको मैं कर देता हूँ नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमको देखने को मिलता है प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स रिलेटिंग टू योर सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है लोकेशन ऑफ वेयर सर्विसेज आर और विल बी फिजिकली परफॉर्म्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दोस्तों 0% पर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको कर देना है 0% पर सेलेक्ट। तो इसको कर देना है फिर आपको नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्लेम ऑफ टैक्स ट्रीटी बेनिफिट। अब यहाँ पर आपको दोस्तों टैक्स रेसिडेंट कंट्री यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी जहां पर भी आप रह रहे हो। तो यहाँ चलिए हम दोस्तों यहाँ पर हम इंडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इंडिया को हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर लिखा हो चुका है यू आर एलिजिबल फॉर ट्रीटी बेनिफिट ऑन योर रॉयल्टी पेमेंट्स। ठीक है, तो इसको कर देता हूं मैं नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा हो चुका है कॉन्टेक्ट अस टू कंटिन्यू। यहाँ पर आपका टिक आपका रहना चाहिए, इस चीज पर आपको ध्यान देना है। बाकी आपको नीचे की तरफ जाना है। ठीक है, नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर आपको लिखना पड़ेगा, मतलब दोस्तों जो आपका नाम है बिल्कुल करेक्ट आपको लिखना पड़ेगा, वो भी आपको फुल नेम। इस चीज पर आपको ध्यान देना है। बाकी यहाँ पर जो आपकी डेट है आज की, वो यहाँ पर आपकी रहनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम सिग्नेचर कर देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमने सिग्नेचर कर दिया है, मतलब दोस्तों फुल नेम लिख दिया है। ठीक है, नाम और सर नेम, और यहाँ पर डेट आप देख लेना आपकी दोस्तों आज की रहनी चाहिए। बाकी यहाँ पर आपको टिक आपको रहने देना है। बाकी फिर इसको आपको कर देना है फिर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिव्यू एंड सबमिटेड। ठीक है, अब यहाँ से आपको चेक करना पड़ेगा जो आपका W8BN जो आपका फॉर्म है वो आपका अच्छे से भरा गया है नहीं भरा गया। तो यहाँ से आप चेक कर लेना, जो आपका नाम है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो यहाँ से आपका करेक्ट आपका रहना चाहिए, जो आपका सिग्नेचर है। ठीक है, तो इतना आपको चेक करना है। तो चलिए दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ सबमिट फॉर्म पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर लिखा हो चुका है टैक्स प्रोफाइल योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। बाकी यहाँ पर आप अपना इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लेना, अपना नेम, अपना टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो भी आपका दोस्तों पैन कार्ड नंबर है। बाकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका एड्रेस। ठीक है, बाकी फॉर्म टाइप में आपको देखने को मिल जाएगा W8BN। ठीक है, आपको फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गेट योर टैक्स डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली। तो यहाँ पर आपको टिक आपको रहने देना है। ठीक है, क्योंकि ये है दोस्तों पेपरलेस डिलीवरी। जो भी दोस्तों इन्फॉर्मेशन रहा करेगी टैक्स इन्फॉर्मेशन, वो आपको बाय ईमेल आपको आ जाया करेगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर हमको देखने को मिलता है डन। तो इसको कर देता हूँ दोस्तों, चलिए मैं डन पर क्लिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों जो हमारी टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो हमने दोस्तों सक्सेसफुली हमने भर दी है, और यहाँ पर दोस्तों हो चुका है हमारा पे आउट अकाउंट सक्सेसफुली सेटअप। तो इसको मैं कर देता हूँ दोस्तों रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है यू कांट गेट पेड, मतलब अभी दोस्तों पेड नहीं कर सकते। ठीक है, जो हमारी अर्निंग्स वगैरह है फेसबुक पर, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है योर पे आउट अकाउंट वॉज रिसेंटली अपडेट, मतलब जो हमारा पे आउट अकाउंट है वो अभी हमने दोस्तों रिसेंटली अपडेट करा है।
अभी दोस्तों हमने बनाया है इस पर, ठीक है। जो हमारी टैक्स इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, पे आउट अकाउंट इन्फॉर्मेशन हो गई, वो दोस्तों रिसेंटली अभी बनी है। तो जिसके तहत सिक्योरिटी पर्पस के द्वारा, ठीक है, फेसबुक पर, ठीक है, यहाँ पर अभी अर्निंग्स को होल्ड कर दिया गया है। यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर सिक्योरिटी पर्पस योर अर्निंग आर ऑन होल्ड अंटिल। तो आपकी दोस्तों अलग डेट आएगी, ठीक है। अगर आप अपडेट करोगे अपने पे आउट अकाउंट को या फिर दोस्तों टैक्स इन्फॉर्मेशन आप भरोगे, आपको अलग देखने को मिलेगी। जब आपकी दोस्तों डेट कंप्लीट हो जाएगी, जो आपकी होल्ड वाली डेट है, तो उसके बाद आपका ये फिक्स आपका हो जाएगा फेसबुक पर। फिर जो भी आप दोस्तों अर्निंग क्या करोगे अपने मोनेटाइजेशन टूल्स के द्वारा, वो आपके दोस्तों पे आउट में आपकी जाती रहेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, अदर्स टूल्स पर जाकर पे आउट्स में जाकर यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपकी अर्निंग शो करने लग जाएगी, ठीक है। ऑन द वे में आपकी तब आएगी जब आप $25 आप कंप्लीट कर लोगे मिनिमम, ठीक है। आपका थ्रेशोल्ड है जो आपकी मिनिमम आपकी अर्निंग है। बाकी नॉट पेड आउट में आपके दोस्तों तब तक आपका यहाँ पर डॉलर आता रहेगा जब तक आप दोस्तों मिनिमम थ्रेशोल्ड आप कंप्लीट नहीं कर लोगे, तब तक आपका नॉट पेड आउट में आपका आता रहेगा। जैसे कि आप कंप्लीट कर लोगे वो आपका चला जाएगा ऑन द वे में, और फिर आपके दोस्तों अकाउंट में आपका आ जाएगा, ठीक है। आपका गेट पेड आपका हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है योर अर्निंग आर ऑन होल्ड, यहाँ पर वही लाइन लिखी हुई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैंने पे आउट अकाउंट को मैंने सेटअप करना सिखा दिया है। बाकी मैंने आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको भरनी सिखा दी है। बाकी मैंने आपको पूरा मैंने आपको बता दिया है कि हाँ भाई किस टाइप से अकाउंट को सेटअप करते हैं फेसबुक के। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। यूजफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। तो चलिए आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर।